अमेरिका की डेथ वैली सिर्फ मौत की वादी नहीं बल्कि ऐसी पुरस्कार सरजमीन है जिसके बारे में कई खौफनाक कहानियां भी मंसूब हैं। यहाँ आसमान में अजीब मखलूक और पुरस्कार रोशनियों को भी देखा गया है तो पत्थरों को चलते हुए भी। दुनिया की गर्म तरीन जगह पर इंसान से ज्यादा खौफ का बसेरा है, इसलिए कई आबाद शहर बर्बाद हो चुके हैं जिनको अब भूतों का कस्बा कहा जाता है। चलिए आज इस पुरस्कार वैली को एक्सप्लोर करते हैं। और ये वो पत्थर हैं जो खुद ब खुद आगे चले जाते हैं और दुनिया हैरान होती है कि ये पत्थर खुद कैसे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल आपने देखा कि हम घोस्ट टाउन तक पहुंचे थे और अब हम दोबारा जा रहे हैं, सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। हम जा रहे हैं डेथ वैली। यहाँ ना कोई इतने छोटे छोटे सफ़र नहीं है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र करने पड़ते हैं और सड़कें जा रही हैं, नज़र ख़त्म हो जाती है, सड़कें ख़त्म नहीं होती। तो इन पहाड़ों के बीच में हम निकल रहे हैं आगे और अब डेथ वैली को एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं वहाँ क्या है। तो आई होप आप इंजॉय करेंगे व्लॉग को। और इस तरह से अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को देखते ही लाइक कर दिया करें। और इसके साथ साथ अगर आपको कभी कभी ऐसे लगता है ना कि डबिंग है, उर्दू आपको नहीं आ रही या हिंदी में आवाज़ नहीं आ रही, तो आप सेटिंग में जाके चेंज करके इंग्लिश से आप उसको कर सकते हो, उर्दू और हिंदी में। तो ये आप सब दोस्तों को गुजारिश है। बाकी सफ़र को एंजॉय करें और आज पार्ट 2 है तो पार्ट 2 को देखें। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो पहले मैंने इसको, ठंड ज़्यादा थी तो मैंने इसको कम किया था, अभी इसको टेम्परेचर हम एसी का बढ़ा रहे हैं ताकि यहाँ हमें ठंड लगे। और सेकंड ये कि देखें यहाँ 85 हो रहा है बाहर, तो वेदर वैसे ठीक है लेकिन अभी धूप ज़्यादा होने वाली है तो सन ब्लॉक वगैरह लगाएंगे। डेथ वैली में जाएंगे तो 100 से ऊपर टेम्परेचर। हाँ, अभी भी गया था 121। हाँ, अभी भी वहाँ शदीद गर्मी है, शदीद। और अब तो जैसे एक्सपीरियंस होगा, अभी तो गाड़ी में हम चिल कर रहे हैं, जब बाहर उतरेंगे ना असल मज़ा हमें तब पड़ेगा कि बाहर कितनी गर्मी है और कितने का बहाव है गर्मी का। तो अभी तो फ़िलहाल गाड़ी के अंदर मौज मस्ती चल रही है, हमारी गुफ्तगू हो रही है और अब पहाड़ों के हम बीच में आने वाले हैं। तो इसके बाद जितने खूबसूरत नज़ारे होंगे ना वो सब मैं कोशिश करूँगा कि आप दोस्तों को घर बैठे दिखा दूँ और ड्रोन शॉट के ज़रिए। तो मज़ा आने वाला है और जम के वीडियो देखें और सब्सक्राइब करते जाएं। और जो दोस्त इन रूट्स पर जा चुके हैं वो भी कमेंट्स करें, तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब हम आ चुके हैं दुनिया के ख़तरनाक तरीन, गर्म तरीन एरिया के हदूद में। और यहाँ ये साइन है डेथ वैली नेशनल पार्क का, यहाँ से शुरू होती है हद यहाँ की। और नेशनल पार्क के अंदर ड्रोन शॉन उड़ाने पे पाबंदी होती है, तो इसलिए अभी हम यहाँ कोई ऐसा एडवेंचर नहीं कर सकते। लेकिन होमलैंड ऑफ तिम्बिश शिशोनी, ये शिशोनी कबीला था, ये उनकी सरज़मीन है। तो ये है डेथ वैली की जगह जहाँ से हर तरफ आपको ये पहाड़ नज़र आएंगे, कोई एक पहाड़ भी ग्रीन नहीं है, ये झाड़ियाँ हैं इस तरह से। डेथ वैली के अंदर जब शदीद गर्मी होती है तो ये भी जो है ना शायद तबाह हो जाती होंगी, खुश्क हो जाती होंगी। तो यहाँ सिवाय इन झाड़ियों के बाकी कोई चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाती। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी नोट की है, इतनी लंबी ड्राइविंग करते करते हम यहाँ आए हैं, कोई एक परिंदा, एक ऐसी जान जो है ना जानदार चीज़ हमें यहाँ नज़र नहीं आई है। बिल्कुल पुरसुकून खामोशी और कोई ऐसी चीज़ जिससे आसार लगे ना कोई ज़िंदगी के आसार हैं वो नहीं है। और वो माउंटेन है सारे इस तरफ उस तरफ से, जहाँ से हम आ रहे हैं नेवाडा से। अब यूं जा रहे हैं हम आगे
तो ये डेथ वैली की स्टार्टिंग पॉइंट है। दुनिया के गर्म तरीन इलाके के अंदर अब हमारी एंट्री हो चुकी है और टाइम हो चुका है 1:36। इस वक्त मतलब सबसे अच्छा मौसम मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि गर्मियाँ भी ख़त्म हो रही हैं और डेथ वैली में मौसम थोड़ा सा बेहतर है। हवाएं इतनी तेज़ हैं कि ड्रोन नहीं उड़ा पाते हम, बहुत तेज़ हवाएं हैं और जिन जगहों पे उड़ाना चाह रहे हैं वहाँ पाबंदियाँ है। तो देखें, बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन यहाँ है। जिनको भी यहाँ दाखिल होना है ना, उससे पहले ये ज़रूर पढ़ें। समंदर से 282 फीट मतलब सबसे कम सतह वाली जगह है जो समंदर से नीचे है ना, वो ये है। और इसके साथ ये डेथ वैली के बारे में है कि हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट लैंड इन द नॉर्थ अमेरिका ना। और आपके आंखें खुल जाएंगी जब आप ये जगह देखेंगे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। सेफ्टी के लिए देखें कैसा है कि डू नॉट रिलाई ऑन सेल फोन सर्विस इन डेथ वैली, कवरेज इज़ एक्सट्रीमली लिमिटेड। इसके साथ यहाँ बिल्कुल अभी देखें फ़ोन वगैरह काम नहीं कर रहे और बाकी ये सारा नक्शा इसमें दिया हुआ है। तो आहिस्ते आहिस्ते बताएंगे। अब हम यहाँ से एंटर हो चुके हैं। यहाँ एक छोटा सा एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट की वजह से ना कुछ मामला था। और यहाँ भी कैंपिंग साइट है, यहाँ भी है। तो हर चीज़ यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आगे क्या पता और हार्श हालात हों, तो आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि पार्क में एंटर होने से पहले आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखें, खाना रखें और दवाइयाँ भी अगर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सांप भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे जानवर जो जहरीले। हाँ, फर्स्ट एड किट हो, जो हमारे पास नहीं है लेकिन हम आपको बता रहे हैं। चलें आगे एंट्री करते हैं। हमारे साथ तो बड़ा सीन हो रहा है। दिनाली गए, दिनाली बंद, डेथ वैली आ रहे हैं, डेथ वैली बंद। क्या हो रहा है हमारे साथ? अब देखें सामने, ये बंद है, रोड क्लोज्ड। ये वही हैं जो वहाँ तस्वीर बना रहे थे अपनी। तो हम आए हैं डेथ वैली देखने। इतने सारे लोग हैं जो ये सब देखने आए हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने रास्ता अभी फ़िलहाल बंद किया हुआ है, सड़क बंद है। तो पता नहीं कब खुलेगा, रोड क्लोज़। और ये है आगे जाने का रास्ता। अभी मुतबादिल कोई रास्ता देखते हैं, बड़ा ताला लगाया हुआ है इन्होंने। तो ये या तो वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, देखते हैं कि वेट कितना होता है, या फिर कोई हमें और जगह से जाने का रास्ता तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी वैली है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी तो बिल्कुल होंठ खुश्क होना शुरू हो चुके हैं हमारे, और इतना इंतज़ार इस गर्मी में हमसे हो नहीं पाएगा। तो रास्ता सामने से देखें, कितना बड़ा रास्ता है और पहाड़ियों के अंदर इतना सीनिक रास्ता है। ऐसा रास्ता मैंने नहीं देखा। खुश्क पहाड़ियाँ भी यहाँ अच्छी लग रही हैं। डेथ वैली जाते हुए रास्ते में एक घोस्ट टाउन आया है। यहाँ देखें सब कुछ बर्बाद है, कुछ भी आबाद नहीं है। थोड़ा सा रुक लेता हूँ मैं, यहाँ उतर के ही देख लूँ तो बेहतर है। स्टेट लाइन भी यहाँ आ गई है और यहाँ नेवाडा और कैलिफोर्निया दोबारा जो हो रहा है। तो ये कोई आबाद शहर था, ओपेरा हाउस था, अब तबाह हो चुका है। तो नीचे आ जाएं भाई। चलते चलते ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मुझे लगता है कि 2 पार्ट मुझे करने पड़ेंगे।
अब ये स्टेट लाइन है, यहाँ रियासतें दो अलग हो रही हैं और ये देखें कितनी आबाद जगहें थी, अब भरभांग हो चुकी हैं, बिल्कुल बर्बाद, खस्ता हाल, कलर शलर उतर गए, लोग चले गए, एसियाँ निकल गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी लगाई हुई है इन्होंने, वो साइन बोर्ड लगाया हुआ है, तो बाहर से ही देख लेते हैं। तो ये है घोस्ट टाउन और यहाँ के मशहूर घोस्ट टाउन है। किसी ज़माने में यहाँ कैफ़े होते थे, तो ये कैफ़े भी ना आबाद होते थे, यहाँ लोग आते थे और इस तरह से एक उरूज होता था इन शहरों का, इन छोटे छोटे जो क्या कहेंगे टाउन्स थे ना, वो आबाद होते थे। अब ये बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी हम जिन भूतों की जगह पर आए हुए हैं। अभी भी यहाँ टूरिज़्म है और टूरिज़्म इन्हीं की बर्बादी देखने आते हैं लोग यहाँ, सयाह ज़्यादातर। नेवाडा टेलीफोन, ये पूरी ऐसे लग रही है ना कोई वरांडा शरांडा बनता है, जैसे मिट्टी के घर नहीं बनते, या हाईवेज़ पर हमारे जो होटल्स होते थे, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, वही सेम है। मतलब उस तरह का स्ट्रक्चर है। ये अमर गोसा होटल, आगे ये इन्होंने थोड़ी थोड़ी पिकनिक टेबल्स लगाई हैं, कुछ लोग आए बैठ जाएं यहाँ बेंचेस पे, तो यहाँ बेंचेस भी हैं, बेंचेस पे भी लोग बैठ के देख सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने पूरा बंद किया। ऐसे लग रहा है जैसे सैलाब में ये सारा डूब चुका हो। और कुछ मार्केट्स हैं मेरे ख्याल में, कुछ सोवेनियर शॉप्स हैं यहाँ। इस तरह से आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा आए हैं तो घोस्ट टाउन इस तरह के होते हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ भी इन्होंने टूरिज़्म का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। और यहाँ 2 ही गाड़ियाँ हैं और ये झाड़ियाँ हमारे पास भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम झाड़ियों में बड़े खुद कफ़ील हैं। यहाँ ये सिक्योरिटी कैमरे हैं। डेथ वैली जंक्शन has been placed on the national registers of historic place। यहाँ पता नहीं कुछ है। हेलो, how are you? Oh, thank you so much. Is भाई 100 साल पुराना ये होटल है। इसमें एक डांसर आई थी बेली डांस करने, इसी जगह पर उसने यहाँ एक होटल बनाया जिसके तकरीबन 20 कमरे हैं। और अंदर ख़ातून ने कहा कि आप वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि कमर्शियल है, तो आप नहीं बना सकते, बाकी बाहर आप कर सकते हो। और इन्होंने बताया कि 1923 में ना ये जगह बनी और उसके बाद फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये तबाह हो गई। और यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदा रहता है जो इस होटल को मैनेज करता है, वही है, क्योंकि असल मालिका जो थी वो तो फोत हो गई। अब एक ही बंदा है, इसकी टोटल पॉपुलेशन इस जगह की एक है। 1923 में ना ये डेथ वैली में ये छोटा सा कस्बा आबाद हुआ था और फिर कुछ सालों के बाद ये वीरान हो गया। और कहा जा रहा है कि ये घोस्ट टाउन है, यहाँ जिन भूत और कुछ ऐसी चीज़ें लोगों ने देखी जिसकी वजह से यहाँ से लोग भागे। और अब जो खातून थी अंदर काफ़ी अच्छी थी, वो कह रही थी ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, ना हम इसको प्रोमोट करते हैं, बल्कि जो यहाँ पुराने लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ बदरूएँ थीं और वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो उड़ती हुई थी, तो वो सब जो है ना यहाँ थी। तो घोस्ट टाउन की जो है ना बदहाली ये है, यहाँ सिर्फ एक इंसान रहता है जो इसको मैनेज करता है, बाकी सब चले गए हैं। तो ये है घोस्ट टाउन यहाँ का। बाकी हिस्ट्री है तफसीली, कभी टाइम मिलाना तो आएंगे, फिर यहाँ रुकेंगे भी सही, क्योंकि इस होटल का किराया एक रूम का वो तकरीबन $150 के करीब है। और एक रूम है जो इस खातून ने खुद बनाया था, जो डांसर थी, ओनर थी, वो आई थी डेथ वैली देखने, फिर यहीं बस गई। न्यूयॉर्क की रोशनियाँ छोड़ के वो खातून यहाँ आबाद हो गई और आज यहाँ कुछ भी नहीं है, वीराना है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं आगे, क्योंकि 5 बजे वो बंद हो जाएगा। यहाँ बारिशें कुछ पड़ी थी, इसलिए ग्रीनरी कुछ नज़र आ रही है, बाकी ख़ास चीज़ें नहीं हैं। यहाँ इतनी तवील सड़कें हैं कि आपकी नज़र ख़त्म हो जाएगी, सड़कें ख़त्म नहीं होती। और बस ऐसे लगता है कि यहाँ से कोई आगे जाके ना किसी हवा में कोई चीज़ गुम हो रही है, बिल्कुल इस तरह से। और ये पहाड़ सारे दीवार की तरह बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी यार ये भी जगह थी।
मुझे तो हैरत होती है ये स्टाफ कैसे काम करता होगा, इनको डर नहीं लगता होगा कि दूर दूर से आए हुए हैं। खातून जो वहाँ मैनेजर थी वो कैंसस से आई हुई है, मिजूरी से। सही। और हमारे यहाँ कहते हैं कि भूतों वाला बंगला, भूतों वाली हवेली, यहाँ पे पूरे का पूरा शहर भूतों वाला है, चारों तरफ खंडरात ही खंडरात। हाँ, खंडरात, बिल्कुल। कोई जिंदगी नहीं। और जैसे आपने बताया कि 1% पॉपुलेशन है। जैसे नेब्रास्का में मैं नहीं गया था तो एक ही खातून थी जो मेयर है, पुलिस वाली है, सब है, वो तो प्रॉपर उसका टाउन है। यहाँ भी ये जो घोस्ट टाउन है इसमें सिर्फ एक ही शख्स है, एक ही बंदा है जो रहता है परमानेंट, उसकी मतलब रेजिडेंसी है, बाकी कोई नहीं है। सिर्फ घूमने फिरने वाले लोग आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर कोई आता भी होगा तो रात को उसको नींद तो नहीं आती होगी रेस्टोरेंट अंदर होटल में। और रेस्टोरेंट भी अंदर बना हुआ था, बहुत कुछ था, मगर फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफी इनसाइड जो है ना अलाउ नहीं थी। इस हाईवे पे इतने सारे स्लोप हैं कि बिल्कुल अंदर चले जाते हैं और फिर बाहर आते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे पानी के अंदर आप तैर रहे हो। रोलर कोस्टर वाली ड्राइव है यहाँ की। अब अचानक गाड़ी अंदर जाती है डीप, फिर बाहर निकलती है, तो मज़ेदार है यार। और कुछ जगहों पे उन्होंने कॉर्नर्स रखे हैं ताकि रात के टाइम पे अगर कोई ड्राइव कर रहे तो उसको पता चले कि आगे खाई है बड़ी, वरना रास्ता ख़त्म भी हो सकता है। तो गूगल बाबा कभी कभी ऐसे करता भी। अब वो दोबारा हो गया, देखिएगा ये ओ नीचे जा रहे हैं, ओए होए होए यार ज़बरदस्त सड़क जो है ना इन्होंने ऐसी बनाई है। हालांकि अब अगर ये सीधी बना देना तो वो देखें गाड़ी गायब हो गई, फिर बाहर निकल रही है। अब तीसरी वाली दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा गाड़ी बिल्कुल अंदर जाएगी फिर बाहर आएगी ना। ये तो ट्रक है, ये अंदर गई और ये बाहर आई। चलें, ये इस तरह से है भाई, रोलर कोस्टर की तरह। और सेकंड जो है ना, ये शायद इन्होंने इसलिए भी इस तरह से रखी क्योंकि पहाड़ों से जब पानी आए तो वो रोड को नुकसान न दे और उसके ऊपर ही गुजर जाए, तो उनका रास्ता भी बना रहे और यहाँ ट्रैफिक भी चलती रहे। सामने फिर एक गाड़ी आ रही है और ये गाड़ी फिर जो है ना अभी गहराई में गुम हो जाएगी और हमारे साथ ही गुम होगी फिर। ओए होए भाई, चलें अभी देखते हैं आगे क्या क्या आ रहा है। नेशनल पार्क के अंदर इंटर हो चुके हैं। अब जो है ना सांप की तरह बल खाती हुई सड़कें शुरू हो गई हैं, सीधी सीधी जो सड़कें थी वो ख़त्म हो गई। और आगे इस कैमरे में शायद ये पहाड़ बहुत छोटे नज़र आएँ, लेकिन ये बहुत बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़े पहाड़ हैं। और गर्मी बहुत है बाहर, दूर दूर से लोग आ रहे हैं ना। कैलिफोर्निया से तो ठीक है वो स्टेट है यहाँ की, लेकिन कोलोराडो से पता नहीं कहाँ से लोग बाय रोड ट्रेवल करके आ रहे हैं। और स्पेशली ये जो जगह है ना, ये सबसे पसंदीदा जगह है उन ट्रेवलर्स के लिए जो मोटरसाइकिल पे तो इतने सारे लोग देखे हमने जो पता नहीं कहाँ से मोटरसाइकिल पे सफ़र करके आ रहे हैं। और उसके साथ आरवी कैंपिंग करने वालों के लिए भी नहीं ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है। तो सब लोग जो है ना घूमने फिरने वाले यहाँ आते हैं। और यहाँ पता नहीं छोटा सा एक स्टॉप आ गया है जहाँ ये वाशरूम वगैरह बने हुए हैं, रेस्ट एरिया आप कह सकते हो। तो रेस्ट एरिया भी यहाँ है इसी नेशनल पार्क के अंदर। और एक साइन बोर्ड लगा हुआ था कि अब जो है ना हीट एंड डेंजर, देखें काशन, एक्सट्रीम हीट डेंजर, अब ख़तरनाक तरीन जो गर्म तरीन एरिया है ना वो आ चुका है। हम चल के आगे आपको वो पॉइंट दिखाएंगे जो सतह समंदर है उससे भी 200 फुट हम नीचे खड़े होंगे। और वहाँ की जगह का नाम है बैड वाटर बासिंग, जो जिसका रास्ता बंद था। अभी देखें ना दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ शदीद गर्मी पड़ रही हो, उस ख़तरनाक गर्मी वाले एरिया में हम आ चुके हैं। और यहाँ जो अजीब गरीब हरकत होती हैं या जिस तरह की यहाँ चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं ना, सब शेयर करूँगा। पहले हम उस पॉइंट पे पहुँचें और उसके बाद इस डेथ वैली की जो बाकी चीज़ें ना वो शेयर करूँगा। देखता भी जा रहा हूँ, खुद भी इंजॉय कर रहा हूँ। ये वाकई कलर टोटली डिफरेंट है इस जगह के ना। आगे एक जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा खूबसूरत व्यू आता है और यहाँ हॉलीवुड की कई मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है। तो उस पॉइंट को कहते हैं ज़बरदस्ती पॉइंट। तो वहाँ जाके हम देखते हैं, अगर नाम गलत हो तो माजरत, खुद ही सही कर लीजिएगा। मैं आपको जहाँ से दिखाता हूँ जो व्यू होगा ना वो मेरी ख्वाहिश है कि देखूँ, क्योंकि बड़ी फेमस जगह है वो। तो पहले वो देखते हैं और फिर हम आगे जाएंगे। तो चलते हैं, अभी गर्मी में कोशिश करते हैं कि आगे जाएं। ऊपर इन्होंने ऐसे कोई किला नुमा चीज़ बना दी है। इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा लोग घूमने आते हैं
वर्मोंट से भी आए हैं, नेवाडा से आए हैं, कैलिफोर्निया से आए हैं, वाशिंगटन से आए हैं। और यहाँ देखें बच्चे भी आए हुए हैं, बड़े भी आए हुए हैं। तो वॉक करते हुए ऊपर जाते हैं आगे। इस तरह से एक रास्ता बनाया हुआ है ऊपर, उस पहाड़ी की चोटी पे जाना है और वहाँ से व्यू जाके देखना है। जो लोग आते हैं यहाँ अपना स्टिकर लगा के भी जाते हैं। तो 100 एपिसोड के लिए मैं यहाँ नहीं आया था। तो यहाँ से हॉलीवुड की कई फ़िल्मों की शूट हो चुकी है, तो वो फ़िल्मों के हिसाब से जो है ना ये बड़ा फेमस हो चुका है और यहाँ से ये लोग व्यू देखते हैं। ये देखें यहाँ से चाँद भी नज़र आ रहा है। लगता है हम आसमान के ऊपर क्लोज आ चुके हैं। 5-6 किलोमीटर का फ़र्क है। ये है व्यू पॉइंट और यहाँ से सब कुछ नज़र आ रहा है। अब आ चुके हैं हम टॉप उस जगह पे जहाँ से ये बेडलैंड नज़र आ रहा है। ये जो इस तरह की ज़मीन है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। ये कहते हैं खामोश कातिल सरज़मीन है और यहाँ वोल्केनो वगैरह भी हैं। तो ऊपर देखें किस तरह से ये काले काले हैं, यहाँ आतिश फ़िशाएँ शायद। तो इस तरह से ज़मीन जो है ना यहाँ हमवार नहीं है। यहाँ मूवीज़ की शूटिंग वगैरह हुई है, बहुत सारी फ़िल्मों में ये सीन फिल्माया गया है। इस तरह भी ये है और सामने पूरा व्यू नज़र आता है। वो एक तरफ नीचे जाओ तो गर्मी और ऊपर आओ तो तेज़ हवा, टोपी भी हमारी सर से उतर जाती है। और यहाँ लोग कुछ तस्वीरें बना रहे हैं और वहाँ से नीचे से मैं यहाँ आया हूँ, नीचे से कितना ऊपर इस गर्मी में। तो ये ऐसी जगहें हैं, ऐसे अजूबे हैं जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया ट्रैवल करके आ रही है। ये देखें इस तरफ बहुत सारे लोगों को यहाँ की हिस्ट्री पता ही नहीं है। पूछा तो पता, कुछ भी उनको पता नहीं है। एक बुज़ुर्ग थे, वो ऊपर जा रहे थे, उनसे पूछा भाई इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों इतना फेमस है, तो उनको भी पता नहीं। फिर एक भाई सामने जा रहे हैं, इनको से पूछा, इन्होंने कहा मैं भी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे भी पता नहीं। तो बाकी सिर्फ व्यू है और इतनी ये जो टेढ़ी मेढ़ी ड्यून्स बनी हुई हैं ना, टेले बने हुए हैं, उनकी वजह से लोग आ रहे हैं। तो अब जा रहे हैं आगे और आगे चल के देखते हैं क्या है, क्योंकि इसको एक्सप्लोर करने के लिए तकरीबन 3-4 दिन चाहिए और फिर यहाँ रात को स्टे करना चाहिए और उसके बाद मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहिए। मगर एक दिन के अंदर जितना पॉसिबल होगा ना वो कर सकते हैं, हम करेंगे। लोग अभी से सन ब्लॉक लगा के जा रहे हैं। अभी बाहर से अंदर बैठा हूँ, यकीन करें ये पूरा ऐसे लग रहा है जैसे स्किन जल रही है और ये होंठ मेरे बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। अभी शाम का टाइम है, गर्मियों में हालत बुरी होगी और गर्मियों में भी कोशिश करेंगे तो आएंगे हम यहाँ। अब मैं जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन सेंटर में, वहाँ से जाके कुछ देखता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है। अभी ये जगह है थोड़ी सी जो पिकनिक के लिए इन्होंने बनाई है नेशनल पार्क वालों ने। यहाँ कैंपिंग ग्राउंड आप कह सकते हो, इस तरह का है। पत्थर ही रखे हुए हैं और बेंचेस हैं और यहाँ से ना ये बहुत खूबसूरत व्यू है पहाड़ों का। जो पहाड़ ऊपर बिल्कुल जले हुए हैं, नीचे थोड़ी बहुत ग्रीनरी है। यहाँ बाकी कोई दरख्त जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता गर्मी को। एक तो झाड़ियाँ हैं और दूसरा ये है, एक है हम इसको लई बोलते हैं, अब आप पता नहीं क्या बोलेंगे अपनी ज़बान में। और अभी तो गर्मी ने गला ही खुश कर दिया है तो बोला भी नहीं जा सकता। तो ये इतनी शदीद गर्मी वाली जगह है और इसके बारे में अगर आपको मालूमात लेनी हो तो आप
जाके सर्च करें तो यहाँ मट्टी भी ना आपके हाथों को जला देती है, इतना गर्म तरीन ये इलाका समझा जाता है। इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर रेस्ट रूम्स हैं, इसके साथ कुछ बुक्स वगैरह फ्री में होती हैं, मैप्स होती हैं, और मे भी कुछ पैसे भी चार्ज करें किसी चीज़ की, क्योंकि यहाँ नेशनल पार्क की जगह है तो यहाँ कुछ चीज़ें फ्री में होंगी, कुछ नहीं होंगी। अभी यहाँ ये गर्मी हो रही है, 34 सेंटीग्रेड है, 93 तक ये अभी टेम्परेचर गया है। और ये बाहर का नज़ारा है यहाँ विज़िटर सेंटर का। इम्पोर्टेंट बात है। और अभी सर में दर्द होना शुरू हो गया भाई। और अब आपको यहाँ डेमो दिखाता हूँ इन पहाड़ों का, जो इन्होंने यहाँ मॉडल रखा है ना, वो देखें डेथ वैली का। ये पहाड़ इस तरह से हैं और ये वैली के रास्ते हैं सारे। इन्होंने पूरा एक मैपिंग करके मॉडल रखा है। सरटोगा स्प्रिंग, आइबेक्स ड्यून्स और I-27 भी यहाँ से गुज़र रहा है। हम यहाँ हैं इस जगह से फर्नेस क्रीक में, मतलब जलती हुई भट्टी वाली क्रीक पे हैं शायद हम। तो वहाँ से इस डेथ वैली के अंदर जाना है। ये जो डेथ वैली आप नज़र आ रही है ना, इसी में जाना है। और ये नमक भी यहाँ जमा हो जाता है। यहाँ कभी कभी खुश्क एवापोरेशन इतनी होती है कि कोई पानी लम्हे में खुश्क हो जाता है, और ऊपर से ये सारे पानी बह के आता है कभी बारिशों का। तो इस तरह से है डेथ वैली का ये व्यू। और यहाँ देखें अल्लाह पाक ने एक ऐसी चीज़ रखी है कि शदीद गर्मी में भी कुछ फ़िशेस हैं, जो मछलियाँ हैं, जो यहाँ ज़िंदा रहती हैं, होती हैं, मरती हैं, फिर हो जाती हैं। तो ये छोटे छोटे पानी के तालाब हैं जिनमें ये मछलियाँ पलती हैं, होती हैं, पलती नहीं होती हैं। और ये वो पत्थर हैं जो खुद ब खुद आगे चले जाते हैं और दुनिया हैरान होती है कि ये पत्थर खुद कैसे चलते हैं। तो दिस इज़ डेथ वैली। डेथ वैली में इस तरह के पत्थर चल रहे होते हैं, और इन पत्थरों के बारे में ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है कि ये पत्थर देखें कैसे चल के आ रहे हैं, कहाँ से उन्होंने सफ़र किया है, कहाँ तक पहुँचे हैं। और इस तरह से पत्थर रखे गए थे, साइंसदानों ने रखे, और उसके बाद ये मूविंग रॉक्स ऑन द, ये है रेस ट्रैक। तो ये इस तरह से पत्थर भी चलते हैं, इनकी तस्वीरें भी आप सर्च कर सकते हो। तो चलें, यहाँ ये जानवर होते हैं। अब यहाँ से जाते हैं, इंटर होते हैं और फिर यूँ निकल आते हैं। ये देखें कितनी गर्मी है। यहाँ लिखा हुआ क्या इंसान यहाँ सरवाइव कर सकता है, तो डेथ वैली में सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। और पुराने कबीले इस तरह से रहते थे झूपड़पट्टियों में, जैसे हमारे पास थे, बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन बाद में डेवलपमेंट हुई है। ये 1933 में इन्होंने डेवलप किया नेशनल पार्क डेथ वैली। दुनिया का गर्म तरीन और पुरस्कार दुनिया। उस ज़माने में जो नेटिव अमेरिकन यहाँ थे वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, उनकी भी झलक यहाँ नज़र आती है। और ये उनके बर्तन, गधों पे सफ़र करते थे, घोड़ों पे, गधों पे, और इन्होंने आके फिर इसको एक्सप्लोर किया, रिसर्च की। और ये घोड़े के ऊपर रखने वाली जगह जिस पे ये बैठ के सफ़र करते थे, वो कुछ बर्तन हैं। और ये पानी वगैरह जमा करने के लिए बॉटल टाइप की चीज़ ये वो थी। और ये देखें यहाँ पानी किस तरह से आता है। रियल इन्होंने डेमो, मतलब एक वीडियो को इन्होंने इस स्क्रीन पे रखा है। जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तो डेज़र्ट में कैसे आ जाता है। यहाँ का डेज़र्ट जो है ना, काफ़ी ख़तरनाक है। और यहाँ देखें हड्डियाँ हैं, जानवर हैं। और अब आपको दिखाता हूँ यहाँ की रात, कैसे खूबसूरत रात होती है। बिल्कुल ये है, देखें जानवरों की आवाज़ें। इन्फॉर्मेशन सेंटर पे आते वक्त सारी चीज़ें मैंने देख ली हैं जो मैं वैसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, लेकिन अब मैंने सब चीज़ें देखी हैं। गैलेक्सी भी, जानवर भी, बर्फ़ भी, और हर चीज़। और यहाँ बर्फ़बारी भी होती है, ऐसा नहीं है, बर्फ़बारी भी थोड़ी थोड़ी होती है। यहाँ इस तरह के जानवर हैं जो सांप बहुत हैं लेकिन नज़र नहीं आए हैं,
ठीक है। तो गर्मी, खुश्की और निचली सतह सब एक जगह पे है। अजीब दुनिया है, खुदा ने जब बनाई तो क्या शाहकार बना दिया। दुनिया हैरान है कि ऐसी चीज़ें कैसे हैं, कैसे सर्वाइव लोग करते थे। पुराने जो यहाँ लोग रहते थे वो किस तरह से रहते होंगे, मगर इन्होंने आके इन चीज़ों को बेहतर भी किया। अब हम जाते हैं आगे और देखते हैं कि अगर वो रास्ता खुला हुआ है तो वहाँ निकलेंगे, देखेंगे और थोड़ी सी और क्या कहेंगे कि ड्राइव करके आगे जाएंगे हम। शदीद गर्मी है और यहाँ बाहर तो मैंने अजीब चीज़ रखी है यार, यहाँ का पानी भी खोलता हुआ आ रहा है। एक चीज़ मैंने नोट देखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। तो अभी ना ऐसे फील हो रहा है कि मैं जैसे ना बेहोश होने वाला हूँ या बहुत ज़्यादा हीट सर पे लग रही है। तो पानी लगाया है तो अभी विज़िटर सेंटर से निकल के जा रहे हैं आगे, जो बेड वाटर बेसन है ना उसकी तरफ। तो वो एक बेसन जो है ना एरिया, तो उस तरफ जाते हैं, देखते हैं अगर सड़क खुली हुई है तो उसको करीब से जाके देखें। बाकी तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह वाली गर्मी, और शुक्र है कि मैं इस मौसम में आया, वरना बाकी मौसम में तो मेरा हाल बुरा हो जाता। जल्दी गाड़ी में बैठे हैं। ये देखें, यहाँ शदीद गर्म तरीन हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं और ये है गेटवे यहाँ से नीचे जाने का। और हम समंदर की सतह से नीचे जा रहे हैं। अभी तकरीबन 280 फीट है, 220 नहीं 280 फीट हम नीचे जाएंगे सतह समंदर से। और इतनी गर्म तरीन हवाएं चल रही हैं कि इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं, यहाँ से भी रास्ते हुई हैं, इस वजह से ये रास्ता भी बंद। हाँ, और आगे देखें ना, आग बरस रही है, आग बिल्कुल ऐसे जैसे टेम्परेचर देखें 90, हाँ, और यहाँ 98 पे चला गया है टेम्परेचर। यहाँ से भी ये देखें कि बेड वाटर जहाँ हम जाना चाह रहे हैं 27 किलोमीटर है। अब आगे ना बहुत बड़ा सैलाब आया है रात कोई, तो इस वजह से इन्होंने सड़कें बंद की हुई हैं। और वहाँ से भी ये प्रॉब्लम, यहाँ से भी ये प्रॉब्लम। भाई साहब, हम तो टेंशन में आ गए हैं, क्या करें। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पाबंदी, और वहाँ कुछ ऐसे और ऐसे ना खालिस्तान नहीं होता जिसमें रेगिस्तान के अंदर कोई एक छोटी सी जगह होती है जहाँ खजूर हो या आबादी हो या कोई घर हो। तो यहाँ एक रेस्टोरेंट है, वो इसी तरह से नज़र आ रहा है। और यहाँ रियली इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं, इतनी गर्म हवाएं कि बिल्कुल लग रहा है कि हम कोई अवन में पक रहे हैं। और तकरीबन जो ये वाला एरिया है, ये जून की गर्मी नहीं होती है, जून की गर्मी जैसी इस वक्त हवा चल रही है। हम सिंधी में बोलते हैं झोला, झोला मीन्स गर्म हवाएं, वो ही यहाँ चल रही हैं। और उर्दू में लू बोलते हैं। तो यहाँ लू चल रही है, और लू भी कोई ख़तरनाक किस्म की। अब हमें जाना था इस ड्राइव पे, ये आर्टिस्ट ड्राइव है और बेड वाटर, गोल्डन कैनियन इस तरफ। तो 2 माइल, 8 माइल, 17 माइल। और यहाँ फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है किलोमीटर भी दिए हुए हैं। तो 3.5 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 27 किलोमीटर का फासला इन्होंने यहाँ से दिया हुआ है। तो फर्स्ट टाइम मतलब मैं यहाँ किलोमीटर भी देख रहा हूँ जो इन्होंने लगाए हैं। मगर हालत ये है, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है लू है और गर्म तपश जो है ना, ज़मीन की तपश वो नज़र आ रही है। उनकी जैसे ना वेव्स होती हैं इस तरह से, जैसे आग लग जाए और उसकी गर्माइश निकलती हो, इसी तरह से। और अजीब बात देखें कि यहाँ फ्लड आया है, फ्लड चला गया, पानी ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ जगहों को शायद नुकसान हुआ है, सड़क को कहीं टूट गई हो सड़क, तो इस वजह से इन्होंने सड़कें बंद की हुई हैं। फ्लड का नामो निशान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, मगर ये हालत है इस जगह पे। आप देख रहे हो ना, ये पैच पूरा, ये नॉर्थ अमेरिका का डीपेस्ट पॉइंट है। और दूसरा, ये दुनिया में काफ़ी जगहों पे है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका का ये। और ये आप देखे पहाड़ियों से पानी आके नीचे जमा होता है, नमक, ठीक है। और इसका पैच तकरीबन कहते हैं 80 to 100 माइल्स है, ये पूरे का पूरा लंबा। और दोनों तरफ से पहाड़ियाँ हैं,
और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे ना अलग ही यानी मिथ हैं काफ़ी सारी, लेकिन मैं कोई 7वीं या 8वीं मरतबा यहाँ आ रहा हूँ। आप यहाँ के जो माउंटेन्स उनकी फॉर्मेशन देखें ना, उनके कलर्स देखें, टाइप्स देखें, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और जैसा कि ये देखिए गोल्डन कैनियन, वो एक कैनियन है बिल्कुल गोल्डन कलर का। आर्टिस्टिक ड्राइव आप जब वहाँ पे जाओगे ना, हम वीडियो में तस्वीरें मेरे पास हैं वो मैं दे दूँगा, आप देखोगे आपको ऐसे लगेगा किसी ने हाथ से पेंटिंग की हुई है। डार्क ब्राउन कलर, रेड रॉक्स आपको मिलेंगे, ग्रीन कलर के मिलेंगे, लाइम के वाइट कलर के आपको माउंटेन्स एंड रॉक्स मिलेंगे। तो ये इसकी स्टोरी है पूरी। यहाँ हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, आगे जाना चाह रहे हैं, सब वापस हो रहे हैं क्योंकि रास्ते बंद किए हुए हैं, तो हमें भी वापस ही जाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी और इतनी गर्मी होगी कि आप फील करोगे कि आप बेहोश होने वाले हो। और यहाँ जिस तरह से मैंने बताया ना, मिथ है या पुरस्कार दुनिया है, ये वाली पुरस्कार ऐसी दुनिया है जहाँ कुछ ऐसी अजीब मखलूक़ात को उड़ते हुए भी देखा गया है। यहाँ कुछ एलियंस के बारे में भी कहानियाँ हैं और यहाँ पत्थर खुद ब खुद चलते हैं। ये ऐसी ज़रज़मीन है और गर्मी इतनी कि यहाँ कोई चीज़ सरवाइव नहीं कर सकती। सिर्फ बिच्छू हैं और इसके साथ कुछ जानदार और एक दो ख़तरनाक किस्म के जानवर हैं जो यहाँ नज़र आए हैं। तो डेथ वैली इतनी ख़तरनाक जगह मानी जाती है और हमेशा यहाँ लोग जो है ना, जो एडवेंचर करते हैं वो यहाँ आते हैं गर्मियों में और इस गर्मी को देखते हैं। यहाँ एक ही होटल है तो रुकते भी हैं। और यहाँ सबसे बड़ा जो खूबसूरत नज़ारा है डेथ वैली से, वो है आसमान का। रात को गैलेक्सीज़ नज़र आते हैं, सितारे नज़र आते हैं और उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग ट्रैवल करके इस वीरान जगह पे आते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अब जाएं आगे और देखते हैं। नेक्स्ट कोशिश करेंगे डेथ वैली के अंदर मैं आने की कोशिश करूँगा। बाकी अभी हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आई होप कि यहाँ तक आने वाली कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और इसके साथ साथ अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।